भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को कैश कराना चाहती है। जिसका श्रेय हमारी सेना को जाना चाहिए, उसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये ऐलान कर दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करेंगे, आतंकवादी को हम समाप्त करेंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे, और वो काम करके भारत की सेना ने दिखा दिया। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि जिस बातों का श्रेय मुल्क की सेना को जाना चाहिए था, उसे बीजेपी कैश करने में जुटी है। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर कटिहार की है, जहां कांग्रेस के पूर्व महासचिव और सांसद तारिक अनवर मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर तारिक अनवर ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी हर चीजों का फायदा उठाना चाहती है। जिन बातों का श्रेय सेना को जाना चाहिए था, उसे बीजेपी कैश करने में जुटी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को कैश कराना चाहती है। जिसका श्रेय हमारी सेना को जाना चाहिए, उसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। पिछली बार भी 2019 में भी उन्होंने यही काम किया और अभी भी यही कर रहे हैं। तो हर चीज़ को एक राजनीतिक कलर देने का काम, उसको राजनीतिक रंग देने का काम हमारे मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी करती है। तो दुखद है, क्योंकि आज जो देश के अंदर जो माहौल था, उसमें सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां, सब लोग एकजुट थे। पहली बार ऐसा महसूस किया देश में लोगों ने कि इतने बड़े पैमाने पर सब लोग एकजुट होकर देश के साथ खड़े रहे। और हम लोग का मानना है कि जब देश पर कोई संकट आता है तो उस समय राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी ने बताया कि कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का काम भी आलोचनाएं करना होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये ऐलान कर दिया था कि हम आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त करेंगे, आतंकवादी को हम समाप्त करेंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे, और वो काम करके भारत की सेना ने दिखा दिया। हम भारत की सेना को बार बार सैल्यूट करते हैं। भारत की सेना अपराजय सेना है, इसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता है। वो काम भारत की सेना ने किया है। वो जब तक ये सिंदूर वाली याद रहेगी, इस ऑपरेशन को भारत की जनता याद रखेगी। कांग्रेस कहती है बीजेपी इसको कर रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो विपक्ष में है और सच्चाई यही है, लगनी चाहिए। देश ने आतंकवाद का बहुत नुकसान किया है और ये कार्रवाई सचमुच बहुत ही सराहनीय है। हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में रहते हैं, इसलिए युद्ध इसका कोई हल नहीं है। बिहार में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव के घोषणा की संभावना है। ऐसे में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर जुबानी हमले से सियासी तापमान बढ़ चला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जुबानी जंग का फायदा चुनाव में किस राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।